ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 11 से 21 के मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार है। हम कदम कदम बाबा का शुक्रिया करें कि कैसे बाबा हमें सद्बुद्धि दे, हमारे को राजयोगी राज ऋषि बनाया। बाबा कहते बच्चे तुम राजयोगी भी हो, राज ऋषि भी हो। इस समय तुम बनवाव में हो। इच्छा मात्रम अविद्या बनना, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि तुम ये राह भूले हुए थे, सज्जू से लेकर राह भूलते भूलते नीचे उतरे। अब बाप आए हैं हमें रास्ता बताने, घर जाने का। फिर बाबा ने कहा इस समय बाप सन्मुख आकर समझाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। ये ज्ञान निराला है। ज्ञान का सागर बाप आकर बताते हैं। पतित पावन एक बाप है, बाकी तो सब भागते हैं। फिर बाबा कहते सब पुकारते हैं शांति धाम सुख धाम को, पर शांति धाम में मिलती है शांति, लेकिन सुख धाम में शांति भी है, सुख भी है। ये आधा आधा है। आधा कलब सुख धाम, फिर आधा कलब दुख धाम। सज्जू त्रेता सुख धाम, द्वापर कलयुग दुख धाम। फिर बाबा ने कहा कि हर आत्मा में पाठ भरा हुआ 84 जन्मों का 5000 वर्ष का खेल है। वो पाठ चलता है, वही ड्रामा रिपीट होता है। बाबा कहते इस समय तुम शिव बाबा के बच्चे बने, पहले शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर हम आकर ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं। फिर बाबा ने कहा इस समय बाप आकर हमें राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम भविष्य रजाई पद पाते हैं। ये 84 जन्मों की बात है कि जो सज्जू के पहले जन्म में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस समय तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट को कभी टीचर भूलना नहीं चाहिए, पर यहाँ भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब तुमको सारा याद है, क्योंकि तुम एक एक जन्म नीचे उतरते उतरते अंत में पहुँच गए हो। इस समय संगम पर बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम घर जाएंगे, फिर सतयुग में नई दुनिया में आएंगे। तो बाबा आकर सच्ची राह बताते हैं, शांति धाम और सुख धाम की। फिर बाबा ने कहा इस समय तुम्हें खुशी हो कि हम सुख धाम जा रहे हैं वाया शांति धाम, क्योंकि जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारे भी कर्म विनाश होंगे और हमें खुशी आती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि इस समय बच्चों को देह्यमानी बनना है। सर्व का सद्गति दाता एक है, वो आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, फिर हमें घर ले जाते हैं। कि इस समय हम सच्चा सोना बनकर फिर घर जाएंगे। फिर धीरे धीरे सोने में खाद पड़ती है। तो असल में बाबा कहते तुम सच्चा सोना थे, अब खाद पड़ी, अब तुम्हारी बुद्धि में है। फिर हमें बाबा की याद से अपने भी कर्म विनाश करने हैं। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना पवित्र जीवन। प्रश्न है तुम बच्चे मनुष्यों को माया रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? जब तुम खुद दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवा और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज़ खाएं, ये लालच ना हो। इस समय तुम पूरा बनवाव में हो, इस शरीर को भूले हुए हो, मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे आत्मानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं, जो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी बाबा पूछते थे। अब बताओ तुम कब से ये राह भूले हुए हो?
कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। तो बाबा कहते द्वापर से भूलें ये रॉन्ग है, सतयुग से ही तुम भूले हो। ये राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला संगम पर, सतयुग में राह बताने वाले को जानते ही नहीं। वहाँ कोई बाप को ही नहीं जानते और ना इस राह बताने वाले को जानते हैं, गोया भूले हुए हैं। परंतु भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं, कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान ही निराला है। ज्ञान का सागर बाप है। बाप सन्मुख आकर समझाते हैं। तुम जानते हो कि वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। तुम भी जानते हो कि पतित पावन एक बाप है। ये तो भक्ति वाले भी जानते हैं। पावन दुनिया शांति धाम सुख धाम, अब है सुख धाम फिर दुख धाम। याद आदा, ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी उनको सभी फादर क्या पुकारते हैं। परंतु कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। सिर्फ 5000 वर्ष की बात है, क्योंकि ड्रामा का चक्कर 5000 वर्ष के बाद वो चलता है। बराबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती, कौन बताए। तो बाप आकर समझाते हैं कि द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तभी बुलाते हो। तुम समझते हो ये कोई नई बात नहीं है। बाप कलप आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। ऐसा कभी नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बन चुका हूँ, देवी देवता बन चुका हूँ, पाठ बजाया। ड्रामा को नहीं जानते, वह तो कलयुग के आजुला खोरज कह देते हैं। ड्रामा रिपीट होता है। ये ज्ञान बाप बच्चों को इस समय आकर सन्मुख देते हैं, मुख से बात करते हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाकर ब्राह्मण बनाया। शिव बाबा का ये बच्चा भी है और वन्नी भी है, स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल करते हैं। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया कि बच्चों को संभालो। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये है प्रैक्टिकल। बाप भी आकर राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वही भविष्य राजाएं बने। 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। अब तुम कोई शास्त्र, अब तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी हो राजयोगी, राज ऋषि, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो। बाप कहते पहले पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। ये तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। तुम स्टूडेंट हो गए। स्टूडेंट को कभी टीचर भूलेगा क्या। जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, ये समझें तो नशा भी चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है। राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो कि सतयुग से हम ये राह भूलना शुरू करते हैं। फिर एक एक पौड़ी, एक एक ढाका, एक एक जन्म नीचे उतरते जाते हैं। अभी तो तुमको सारा याद है कि हम सतयुग से ही थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते आए। कैसे हम चढ़ते हैं, फिर कैसे हम उतरते हैं, ये सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए।
अब हमको जानना है तो खुशी होती है। ये वेद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पहाड़ बजाते बजाते आत्मा थक गई है। तब कहते हैं बाबा राह बताओ, हम विश्राम पाएँ, सुख शांति पाएँ। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख भी है तो शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम में तो है ही शांति शांति, फिर सुख धाम में शांति भी है सुख भी है। दुख धाम में अशांति है, ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं। तुम जानते हो हम वहाँ पाठ बजाते आए और फिर जाना है। वहाँ से आए थे, पाठ बजाए, वापस जाना है। ये खुशी की बात है, शांति की खुशी नहीं है। ये नहीं कि हम शांति धाम बैठे रहें, नहीं, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने हमको मज़ा आता है, क्योंकि आकर सृष्टि पर पाठ बजाएंगे, वहाँ तो बिंदु रूप बैठे रहेंगे, उसमें क्या खुशी। खुशी होती है, जानते हैं कि बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हमको मन को शांति मिले, ये अक्षर भी रॉन्ग है। हम बाप को याद करते हैं, फिर हमारे विकर्म विनाश होते। शांत तो मन रह न सके, क्योंकि मन को कर्म चाहिए, कर्म बगैर रह नहीं सकते। बाकी महसूस आती है कि हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। ये तो है दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूले हुए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं सुख में हैं। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते, परंतु वो हुआ अल्पकाल की शांति। आत्मा का स्वधर्म शांति है, उसमें तुम सिर्फ शांति में रहते हो। प्रवृत्ति में तो आना ही है, पाठ बजाना ही है। जाते हैं कर्म करने, कर्म में तो आत्मा को ज़रूर आना है। तुम बच्चे समझते हो, ये समझाने बेहद का बाप ही देते हैं, क्योंकि आत्मा चेतन शक्ति है, उसे कर्म तो करना ही है। निराकार भगवान उवाच, अब तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा, उनको ये आत्मा पुकारती है। वह बाप है सर्व का सद्गति दाता। अब बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। सर्व का सद्गति दाता है तो सद्गति के लिए राह बताते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है, अपने को आत्मा समझना। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वैसी याद से निकलेगी। तुमको इस समय सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाते हैं तो जेवर वैसा बनता है। तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने पाठ बजाया, अब हम जाते हैं वापस अपने घर। जैसे विदेश से जब पियर घर लौटते हैं तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया, बेहद के बाप की सौगात। हमारे लिए बाबा स्वर्ग लाया, बेहद के बाप की ये सौगात है। बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी कहेंगे ज्योति जो समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे, ज्योति ज्योति में समा जाएगी। वह तो रहने का स्थान है, शांति धाम तो रहने का स्थान है जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाकी वहाँ कोई ज्योति जाग थोड़ी है कि जिसमें सब मिल जाएंगे। ब्रह्म तत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं। बाप भी वहाँ रहते हैं, वो है बिंदी। बिंदी का किसी को साक्षात्कार हो तो समझ भी नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने की दिक्कत होती है, बिंदु रूप को कैसे याद करें। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा हम कैसे याद करें। आधा कल्प तो बड़े रूप से लिंग बनाकर याद किया,
वह भी बाप समझाते, बिंदी बिंदी की पूजा तो हो ना सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे, बिंदी तो देखने में भी नहीं आती, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते, शिवलिंग बड़ा बनाते, आत्माएं शालिग्राम छोटे छोटे बनाते। अंडे मिसल बनाते, कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते उस समय ये बताने का पार्ट ही नहीं था। अरे तुम ICS शुरू में क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई के भी तो कायदे होते हैं ना, कोई ऐसी बात पूछो तो तुम कह सकते हो। अच्छा बाबा से पूछते हैं या हमारे से बड़ी टीचर है उनसे सीख कर उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे या कहेंगे आगे चल सब समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे, ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्र में जो है वो बैठ बाबा सार समझाते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने में होंगे, फिर भी तुमको पढ़ने तो होंगे। ये भक्ति मार्ग का पाठ तो बजाना होगा, शास्त्र फिर भी पढ़ेंगे। पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए, बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रूंज पानी का मिसाल देते हैं। भक्ति के आकर्षण बहुत है। बाप कहते ये रूंज पानी का है, मृग तृष्णा समान है, इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना मुश्किल हो जाता। एकदम ऐसे फंस पड़ते, औरों को निकालने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, खुद फंस जाते हैं। ऐसे बहुत फंसे हैं। तब कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फंस जाते। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना मुश्किल हो जाता। बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उसकी निशानी कि उसे खुशी होगी। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरों को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल बताया। अर्जुन साथ रहने वाले था, अर्जुन को नहीं, बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन, जो बाप के ज्ञान को जीवन में अर्जित करते हैं। साथ में रहने वाले, बाहर में रहने वाले की रेस बताई जाती। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया, दृष्टांत एक का दिया जाता है। बात तो वास्तव में बहुतों की है। तीर बीज ज्ञान का है, हर एक अपने को समझ सकते हैं कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। और कोई की याद तो नहीं आती। अच्छी चीज़ पहनने या खाने की लालच तो नहीं रहती। जहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ घाटा पड़ जाएगा। हमको यहाँ तो बनवा में रहना है। बाप कहते मीठे बच्चे, इस शरीर को भी भूल जाओ, ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसा क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण हैं। बाबा क्यों कहते हैं जेवर आदि ना पहनो? इसके कई कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ भी इक्के को देकर आई होगी। और फिर चोर चकार भी रास्ते में चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली हैं। फीमेल भी अच्छा डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैशाल्य है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की हमेशा महिमा होती। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ,
तुम्हारी आत्मा कहती हम इस समय ब्राह्मण हैं, हम इस समय पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमानी में रहना, इसी में मेहनत है। ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है। वास्तव में हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, भले मैं सुना भी सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याणार्थ कहता हूँ, तुम सदा समझो हमें शिव बाबा समझाते हैं, ताकि कनेक्शन शिव बाबा से जुटे, ब्रह्मा से नहीं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। अपने को गुप्त रखते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते विचार सागर मंथन मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। अपने को गुप्त रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल बनवा में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो। दूसरा, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपनी शांत स्वधर्म में रहना है। शांति धाम और सुख धाम याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। अब आज का वरदान। हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरी सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भाव। हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरी सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भाव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरी सेवार्थ हो। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरी सेवार्थ हो। यदि ईश्वरी सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प या समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड व 1 पैसा व्यर्थ गया, 1 सेकंड व्यर्थ गया या पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है। नहीं, संपूर्ण वफादार अर्थात अपना सब कुछ सफल करने वाले। स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने से ही सफलता समाई हुई है। आज का स्वमान है, मैं इच्छा मात्रम अविद्या संपूर्ण वफादार राजयोगी राज ऋषि हूँ। मैं इच्छा मात्रम अविद्या संपूर्ण वफादार राजयोगी राज ऋषि हूँ। अब हम सुनते हैं अव्यक्त इशारे। मन को एक रस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। आज के पॉइंट है, देह भान से परे होना है। ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। देह भान से परे रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, ड्यूटी संभालते भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। ये एक नेचुरल अवस्था हो जाए,
कि अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ये मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना ही सहज योगी और सरल योगी बनेंगे। कर्म करते बीच बीच में टाइम निकाल कर ये अभ्यास करना। अभी अभी निराकारी स्थिति, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता। अब मम्मा की पॉइंट है, ज्ञान चंद्रमा माँ के समान शीतल योगी बनना है। ज्ञान चंद्रमा के समान, ज्ञान चंद्रमा माँ के समान शीतल योगी बनना है। शीतलता की शक्ति से क्रोध करने वाली आत्मा भी शीतल बन जाए। कभी क्रोध अग्नि में जलना नहीं है। ओम शांति।